वेलकम टू माय चैनल। आई एम शहाबुद्दीन अहमद। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स। और मैं आज के वीडियो में आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से जॉइंट्स का नाम, जॉइंट्स का पोजीशन एंड जॉइंट्स का मूवमेंट याद रख पाएंगे। जॉइंट्स क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं जॉइंट्स क्या होता है। जॉइंट्स इज articulation of two or more bone. Joints is a articulation of two or more bones. सबसे पहले हम जॉइंट्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मूवेबिलिटी। On the basis of movability, we have three types of joints. First, fibrous joint. Second, cartilaginous joint. And third and most important, synovial joint. साइनोवियल जॉइंट क्लासीफाई होता है इनटू सब कैटेगरीज लाइक बॉल एंड सॉकेट, हिंज एंड पिवोट। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप साइनोवियल जॉइंट के सब कैटेगरी का नाम याद रख पाओगे और उनके पोजीशन और उनका क्या मूवमेंट है, सब एक ही ट्रिक से आप याद रख पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखो। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल, फिक्स्ड और सिन अर्थ्रोज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन इनमें से किसी नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे, तो सारे नाम इम्पॉर्टेंट हैं, उनको याद रखिए। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ मूवमेंट। Bones are fixed together by a strong collagen fiber. This joint फाइब्रस जॉइंट अगर स्कल में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग जानते हैं सूचर के नाम से। The joints in the skull are called suture. फाइब्रस जॉइंट स्कल में जो होता है उसको हम सूचर के नाम से जानते हैं। और फाइब्रस जॉइंट का एक और एग्जांपल टूथ विथ सॉकेट। तो ये था हमारा फाइब्रस जॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट को भी और बहुत से नामों से जानते हैं, तो उनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट को और इम्परफेक्ट जॉइंट भी कहते हैं, इम्परफेक्ट और एम्फीआर्थ्रोज और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट।
तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को और हम लोग इम्परफेक्ट, एम्फीऑर्थ्रोज, स्लाइटली इमूवेबल ज्वाइंट्स के नाम से भी जानते हैं। टू बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर with the help of a disc or pad of white fibrous cartilage. Cartilaginous joint allow limited movement because of compression of the pads of cartilage present on ends of the bone. कार्टिलेजिनस ज्वाइंट अलाउ करता है लिमिटेड मूवमेंट, वो भी जो पैड्स होते हैं दो बोन के बीच में, उनके कंप्रेशन की वजह से लिमिटेड मूवमेंट अलाउ होता है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट प्रेजेंट between the adjacent vertebrae. Second, present in between sternum and ribs. And also present in pubic symphysis. This is all about cartilaginous joint। और हम अब पढ़ेंगे साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट को और हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे फ्री मूवेबल और डायआर्थ्रोज। तो साइनोवियल ज्वाइंट, फ्री मूवेबल और डायआर्थ्रोज के नाम से जानते हैं। सारे नाम इम्पॉर्टेंट हैं, सब नाम याद रखिए। अलाउ मूवमेंट, in one or more direction, and bones of the joint are covered with synovial membrane. Inside the synovial membrane, a cavity is present known as synovial cavity. Synovial cavity is present. Synovial cavity is filled with
with synovial fluid. Synovial fluid act as a lubricant and provide nutrients to bone. Synovial fluid also absorbs ends of the bone which present in synovial joint is covered by hyaline cartilage. According to shape and the movement they perform, synovial joints are further classified into 6 different categories. तो उनके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद रख पाओगे कौन कौन से साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, किस टाइप का मूवमेंट होता है और हमारे बॉडी में वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रिक है BHPAGS। बहादुर हरि प्रसाद एंड गब्बर सिंह। बहादुर हरि प्रसाद एंड गब्बर सिंह। B for ball and socket joint, H for hinge joint, P for pivot joint, A for angular joint and ellipsoidal joint, G for gliding joint, G for, S for saddle joint। तो बहादुर हरि प्रसाद एंड गब्बर सिंह, ये ट्रिक है। तो इनका पोजीशन क्या क्या होता है उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सपोज कीजिए ये अपर लिम्ब है, ह्यूमरस, एल्बो, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। सपोज कर लीजिए ये अपर लिम्ब है। तो अपर लिम्ब में पहला ज्वाइंट जो होता है यहाँ पे शोल्डर के पास, B फॉर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट ज्वाइंट होता है एल्बो का, एल्बो के पास H फॉर हिंज ज्वाइंट। एल्बो के नीचे रेडियस अल्ना के बीच एक ज्वाइंट होता है, वहाँ पे P फॉर पाइवट ज्वाइंट। यहाँ पे अल्ना कार्पल से ज्वाइंट नहीं बनाता है, रेडियस सिर्फ कार्पल से ज्वाइंट बनाता है, उसको हम लोग जानते हैं एंगुलर ज्वाइंट के नाम से। और बिटवीन कार्पल्स ग्लेडिंग ज्वाइंट्स प्रेजेंट, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब सैडल ज्वाइंट आर प्रेजेंट। तो बहादुर हरि प्रसाद एंड गब्बर सिंह, ये ट्रिक है। B फॉर बॉल एंड सॉकेट, H फॉर हिंज, P फॉर पाइवट, F फॉर एंगुलर, G फॉर ग्लेडिंग ज्वाइंट, S फॉर सैडल ज्वाइंट। तो अपर लिम्ब को आप ध्यान में रखो और सबसे पहले ज्वाइंट पे पहला लेटर पुट करो, B फॉर बॉल एंड सॉकेट। नेक्स्ट ज्वाइंट जो होता है एल्बो का, वहाँ पे हिंज, उसके नीचे जस्ट नीचे रेडियस और अल्ना के बीच में पाइवट ज्वाइंट होता है, उसके नीचे रेडियस और कार्पल के बीच में एंगुलर ज्वाइंट, बिटवीन कार्पल ग्लेडिंग ज्वाइंट एंड बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब सैडल ज्वाइंट आर प्रेजेंट। तो ये ट्रिक था। अगर ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और बायोलॉजी से जितने भी रिलेटेड स्टूडेंट हैं जो BUMS, BDS, BVMS, जिस भी कैटेगरी के बायोलॉजी स्टूडेंट हैं उनको चैनल पे इनवाइट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इन सारे जॉइंट्स को। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Ball and socket joint are most free joint
allow movement in different direction. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का जो मूवमेंट होता है वो अलाउ करता है डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट। इसमें दो जो बोन पार्टिसिपेट करते हैं, एक बोन का जो एंड होता है वो बॉल शेप का होता है और जो दूसरा बोन होता है जहाँ पे वो बॉल शेप जाके आर्टिकुलेट होता है वहाँ पे कप शेप का कैविटी प्रेजेंट होता है और दोनों मिलके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल है शोल्डर ज्वाइंट, एंड हिप ज्वाइंट। सेकेंड, हिंज ज्वाइंट। allow movement only in one plane। और हिंज ज्वाइंट में जो दो बोन पार्टिसिपेट करते हैं ज्वाइंट फॉर्म करने के लिए, एक ज्वाइंट का एंड जो होता है वो कनकेव शेप का होता है और अदर बोन का जो एंड होता है वो कन्वेक्स शेप का होता है। ये एक बोन का एंड होता है और ये दूसरे, और ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल होता है एल्बो ज्वाइंट, एंड नी ज्वाइंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिवोट ज्वाइंट। पिवोट ज्वाइंट भी allow movement only in one direction। पिवोट ज्वाइंट में जो दो बोन आर्टिकुलेट होते हैं उसमें वन बोन का एंड जो होता है वो पॉइंटेड और राउंडेड होता है और दूसरे बोन के एंड पे एक कैविटी और डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, डिप्रेशन ऐसे सपोज कीजिए, और ये दोनों मिलके ज्वाइंट को फॉर्म करते हैं। तो ये ज्वाइंट का एग्जांपल अब देखो, ज्वाइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, and between atlas and axis। नेक्स्ट ज्वाइंट है एंगुलर ज्वाइंट। एंगुलर ज्वाइंट को और इलिप्सॉइड ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। इलिप्सॉइड ज्वाइंट allow movement in two direction। एंगुलर ज्वाइंट में भी जो दो बोन प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक का एंड कन्वेक्स होता है और दूसरे का एंड कनकेव होता है। एग्जाम्पल अब देखो एंगुलर ज्वाइंट का, बिटवीन रेडियस एंड कार्पल, यानी रिस्ट ज्वाइंट, कलाई का ज्वाइंट जो होता है। नेक्स्ट ज्वाइंट जो है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट।
joint. It is the simplest synovial joint. ग्लेडिंग जॉइंट में जो दो बोन पार्टिसिपेट करते हैं वो फ्लैट होते हैं. allow movement in one direction. Example, between tarsal and carpal. और लास्ट जो ज्वाइंट है वो सैडल ज्वाइंट. allow movement in many direction. Example, between carpal and metacarpals of thumb. दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट्स. साइनोवियल जॉइंट का ट्रिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं. और आज की वीडियो का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और बायोलॉजी स्टूडेंट जो भी हैं उनको चैनल पे इनवाइट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.